वास्तव में यही बात है, हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी, बहुत सारे वो हैं। मैं हमेशा इनकी सपोर्ट करता रहा। जो लोग कह रहे हैं कि कोसर के मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, भाई तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। क्या कर लोगी? कोसर के जेल करा दो, मुझे करा दो, क्योंकि हम दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं। अच्छा, यही बता के करवाना, आगे भगतना मत। और जो कहते हैं उपसा रहे हैं मुझे कि अगर होता तो लगाती ना। इतना सुन के काफी नहीं लगा तुम लोगों को? ये वॉइस मुझे तब आया है, अभी आगे बताती हूँ कब आया है। लेटेस्ट है, इतना बता दी थी, सब होने के बाद का है। तो भाई, परेशान क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा? तुम लोग को लग रहा है मैं छोटी बच्ची हूँ? तुम लोग कमेंट में मेरे पे परेशान डालोगे, मैं कुछ और करूंगी? नहीं जी नहीं, मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ। ठीक है। अरे भाई, घर में मेरी चलती है, तो बाहर की बात ही छोड़ दो, चैनल की बात ही छोड़ दो। तुम लोग के लिए तो शरीन कमरान झूठ बोलती है, हवा में बातें करती है, हवा में तीर चलाती है भाई। तो हवा में चलते रहे। तो सबसे पहले ये देखें कि कितने ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं सितारा यासीन के ऊपर। ये देखिए इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि यूट्यूब पे 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच, चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है। तो थैंक यू सो मच, चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है। तो थैंक यू सो मच, चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है। गया ना कान में? बहुत खुशी है मुझे। आगे सुनो। कि मेरे ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, मैं कभी देखती थी। काफ़ी अच्छा फैन पेज भी बन गया है मेरे नाम के, और मेरे नाम के चैनल्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं, सितारा यासीन के नाम से। और मैं दूसरों को कभी ऐसे देखा करती थी कि देखो उसका भी फैन पेज है, उसका भी ये है, कभी हमारा भी होगा, नहीं इतना जल्दी कैसे हो सकता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो देखो तो तुम सबके फैन पेज देख के लालच कर रही थी कि देखो इसके इतना बड़ा फैन पेज है, हमारा कहाँ बनेगा, इतना टाइम लगेगा, तो तुमने छक्का मार दिया, बात खत्म कर दिया। बन गई तेरी फैन पेज, बन गए तेरे ऊपर वीडियोस। तो मैं तो भाई उस तरीके से इसके बारे में कभी नहीं कहा जिस तरीके से ये चाहती है कि मुझे नंगा, जलील, नीलाम करो। तो नीलामी तो रात भर जाग के क्या होता है ना। मैं तो नहीं करती हूँ। मेरे पास 2 चैनल है, फिर भी नहीं करती हूँ मैं। तो जो लोग कर रहे हैं वही उसके सपोर्टर्स हुए ना, ना कि मैं। सेकंड, मेरी जो भी एक्सपोज करता है, ये उसके ऊपर टूट पड़ती है, मर मिटती है। असगर के छोड़ा है। असगर जब बोल के गया था, उसे 50 लाख दे के उसे अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तब तो जाके वो अनपढ़ गंवार गरीब इलेक्ट्रिशियन ने घर बदला था वही पैसा से, पेप्पल सोफा से। और हरा भरा सोफा खरीद के लाया फिर। पेप्पल सोफा काफी बदनाम हो गया था। तो भाई, ये औरत के वॉइस तो मैंने लगाया है कि असगर के बोलने पे कैसे उसकी वाइफ ने हाइड करवाया, सब सुना दिया, और सुनाने की जरूरत नहीं होगी मुझे। मैंने सिर्फ बोला था कि सलमा ने पक्का ये वाला लाइव हाइड करा देना है, और करवा दी थी। अब तो जिसने हाइड किया, जिसके चैनल था, उसके जबानी आया कि सलमा ने हाइड करवाया था भाई। और इसके बड़ा बड़ा क्या सबूत चाहिए? अल्लाह की तरफ से सबूतें सब मेरे हाथों में है, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं शुरू से वही बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ी सच्चाई है तो वो ये है कि कोसर और गोचू के शादी ये नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। जैसे असगर ने कहा था कि कंटेंट मेरी उन इन खानदान के मर्दों को ना कंटेंट और कॉन्ट्रैक्ट के मतलब नहीं पता है। ये जो मुच्चर चाचा, ये भी अपने वीडियो में रोज कंटेंट को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता था, अभी पता नहीं क्या कहता, मैंने काफी दिन से नहीं देखा है। तो ये गंवार खानदान किस चीज को क्या कहता है तुम लोग को तो सामने, ये सट्टू को भी कहना नहीं आता चीजें। बड़ी यूट्यूबर बनी है, टब्बर। तो ये लोग कंटेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वैसे भी इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हराम है, और पाकिस्तान में इलीगल है। तो फिर कहता है बच्चा जो वगैरह हुआ था सब फेक न्यूज था। ये क्या था भाई? ये क्या कह के गया था? कोई समझाए मुझे। इस बात को तुम लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मेरी तो एक ही पॉइंट है, तुम लोग मुझे जवाब दे दो कि तुम लोगों ने इस बात को क्यों नहीं उठाया। मैं आगे का वॉइस चला दूंगी। मेरे पास अभी लेटेस्ट में भी आया है। इतना कुछ होने के बाद भी असीम ने एक वॉइस भेजा है कि ये जो फलान फलान, आज के बाद मैं किसी के सपोर्ट में नहीं आऊंगा। मुझे बहुत गंदा सिला मिला है इनके बाद में। मुझे पता है, मुझे देखने वाले सट्टू के सब्सक्राइबर्स है,
लेकिन फिर भी मुझे परवाह नहीं है। उसने ये सब बोल गया है। तो तुम लोग सुनना चाहते हो तो जवाब दे दो। मैं शुरू से सट्टू के वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ हमेशा, ठीक है। जो झूठ दिखाती है उसके जो सच अगर मुझे पता होता तो बता देती हूँ। यही है। पहले कोसर वहां पे नहीं थी, ऊपर अवामी विला में पीछे कपड़ा तार पे टंगा रह गया था, भूल के चली गई थी। मैंने बोल दिया था तो गोचू कहता है कि मैं तुम्हारे घर में जंपे लगाऊंगा। ठीक हो गया, ये बात भी मुझे कहा था वो आराम के बच्चा। फिर वीडियो हाइड कर दिया। कहने दे, उसके पास माँ बहन नहीं है। इसके माँ तो मर गई है, बहन तो कोई थी ही नहीं। वो सर सिस्टर के साथ सिस्टर सिस्टर भी खेलता है ना, सब कुछ करता है, वही काफी इसकी जिंदगी में। ऐसे ही मर जाएगा खेल खेल के, बहन को वाइफ बोल बोल के। तो भाई तुम लोग, बाकी लोग तो लाइव लगाते हैं, पूरी पूरी रात चिल्लाते हैं, गालियां देते, माँ मरा बाप मरी दादी, जायज ना जायज सब फर्क पैदा करते हैं। उन लोग को तो ये स्ट्राइक कभी दी नहीं। तो सपोर्टर्स वही हुए ना। सपोर्टर्स रहे ना रहे, सट्टू को वो लोग ज्यादा मजा आता है जो इसको ज्यादा गंद करते हैं लाइव में बैठ के। जो लोग कमेंट में मुझे उकसा रहे हैं कि वॉइसेस लगा 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 भाई लगा, जो रखा है लगा, गुनेगार हो तुम लोग भी तो लाके लगा सकती हो। तुम लोग भी तो पता कर सकती हो। ये तो इंसानी बात है ना। तुम लोग असीम के ऐड करो, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग से भी अपना दुख गाएगा। करो ना तुम लोग। जब मैं करती हूँ तो सितारा के सपोर्टर्स तो खुश हो रहे हैं कि भाई जिस झूठ को हम पकड़ पकड़ के हिला रहे थे वो बाहर आ रहा है, जिस भी तरीके से आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता, ऐसे सुनने में आया कि वो लोग खुश हो रहे हैं। सलमा मैडम जिसने असगर के ये बात बोलने पे लाइफ को हाइड करा था, जिसकी वॉइस भी मैंने लगा दिया कि ये देखो तुम्हारी सलमा इस बात को छुपवा रही है, तो वो सपोर्टर्स कहते हैं कि वॉइस अब नहीं लगाएगी, भोचू ने इसे पैसा दे दिया है। फिर कहते हैं लगाती भी इसीलिए सितारा को सिंपत्ति देगी। भाई तुम लोग सोच लो, मैं लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ तुम लोग के क्या फर्क पड़ता। तुम लोग की कमाई खाती हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। तुम लोग के बाप खिलाता है मुझे बेगैरत आराम को रे। पहले खुद तो कमा के खा ले। सलमा से भीख मंगवा मंगवा के उस फंड में से हिस्से खींच के खाते हो। हम्म? वो फंड खींचती है उधर से, तुम लोग इधर से खींचते हो उससे। फंड खोर लोग। जो लोग कह रहे हैं कि घोचू मुझे पैसा दे के चुप करा देगा या देगा या फलान ढमकान, भाई वो तुम लोग को पैसा दे के तुम्हारी अम्मा के झंझा खरीदवा दे वही बहुत है। मुझे उसके हराम कमाई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ हलाल खाती हूँ, और हलाल कमाई किसी को हटाने की बस की बात नहीं है, स्पेशली इस खानदान की। तो मुझे इसके हराम कमाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तुम लोग खाओ ये हराम कमाई। और हलाल कमाई खून पसीना से आता, जो ये लोग नामर्द नकारे नल्ले नहीं कमा पाते कभी, और ना कमा सकते। अगर कमाते तो इनकी औरतें अपना जिस्म हिला हिला के यहाँ पे ना कमाते, आंगन भर में अपने अमरूद के गुच्छे दिखा के। इतना कुछ होने के बाद भी असीम के वॉइस आया है कि मैं पछता रहा हूँ, नेकी कर दरिया में बहा हो गया। कहता है हमें ये सिला मिला है, किसी से आज के बाद मैं कोई बात नहीं शेयर करूंगा। ना कर भाई, तुम्हें तो पता भी नहीं था मैं थी कौन। तुम्हारी वॉइस में तो साफ सबको पता चल रहा है कि तुम्हें पता भी नहीं था मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। और ना तुम्हें पता था कि मैं हूँ कौन। तुम तो अपने सपोर्टर सपोर्टर करके दिल के बात फेंकी जा रहे थे, सच्चाई निकाली जा रहे थे। गोचू ने भी थप्पा लगा दिया कि वही सच है जो असीम ने कहा है। कहता है हेटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था ये सब बता के, मतलब हेटर्स को सच्चा साबित करके गया है। सही है ना। तो भाई मेरे पास एक और वॉइस आया है इसके बाद असीम के। असीम से जो जबरदस्ती वीडियो बनाया गया है, जो जो उसके साथ हाल सलूक किया गया है, वो अपना दुखड़ा गा रहा है कि आज के बाद जो सिला मुझे मिला है मैं किसी से कोई बात सितारा के बारे में नहीं करूंगा। सितारा के पूरा खानदान घोचू को छोटी लोली बोलते हैं, ठीक है। सलमान ने अपनी जबानी बताया कि इधर के साइड पे सितारा के खानदान में मतलब सारे लोग इसको छोटी लोली बोलते। जाहिर सी बात है बिल्लो भी बोलती होगी ना। तो बिल्लो की छोटी लोली कहता है कि हाइड्रे एक एक दिन गिन के याद ना दिलाए तो मुझे तो याद ही ना रहे कि मैंने आज के दिन साजन साजन खेला था, और मेरी बेगम ने मुझे जबरदस्ती थप्पड़े मार के कपड़े भर के अपने औलाद जैसे ले जाके ट्रेन स्टेशन पे छोड़ा था कि चल बेटा सूट करा जाके। तो मैं गया था सूट करने।
एक जगह से ट्रेन स्टेशन में बैठा, वही कराची के दूसरा स्टेशन पे उतर गया। मामू नदीम जब आया घर में झाका ताकी करने, तो मैं तो बैठ के दूसरे रूम में पिज्जा खा रहा था, और मेरी जो शैतानी बीवी है ना, वो लाइव लगा के भलल 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 रो रही थी। गंगा जमुना बहा रही थी बैठ के। नदीम हैरान परेशान। उस पागल मनुष्य को पता ही नहीं था कि हमारा ड्रामा सेकस चल रहा है अभी। कौसर के साथ मेरा चौथा एनिवर्सरी है जो मैं मनाया हूँ। कहाँ मनाए हो? शादी तो हुआ नहीं है वैसे भी। ड्रामे में कहाँ मनाए हो? वो तो मैं ही हमेशा याद करवाई हूँ। तो उसने साफ साफ कहा कि हाइड्रो की बहन की एनिवर्सरी है, एक एक दिन गिनते रहते हैं। तो घोचू, हाइड्रो की बहन है, तुम्हारी क्या लगती है? एनिवर्सरी पे कोई अच्छा नाम देता ना, अच्छा अच्छी तरीके से उसे याद करके बोलता ना, अरे ड्रामा ही सही, ड्रामा दिखा रहे तो ड्रामा ही तो दिखाओगे ना। तो कहते मेरी वाइफ को सर, है वाइफ को सर पहले की तरह है। जब नहीं है तभी तो वाइफ को सर करते हुए तो लोगों ने ये बात बोल के इसको ये बोलना छुड़वा दिया। तो हाइड्रो की बहन तुम्हारी भी तो बहन, ठीक है? तेरे तो खाला जात बहन है हाइड्रो की बहन। हाइटस को बोलता है हेड्रो, ठीक है? तो खालाजाद बहन के एनिवर्सरी, पता नहीं कौन चीज़ की एनिवर्सरी अल्लाह जाने, तो उस पे ये याद कर रहा है। हमने सितारा के साथ कभी नहीं मनाया, इस साल में मनाऊंगा। इस दिन उस दिन को क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे शादी उसी दिन हुआ है ना, उसी के साथ हुआ है, तभी तो ये दिन तुम उसे क्यों उसी को याद कर रहे हो। कहता है मैंने इसके साथ ना 4 एनिवर्सरी मनाया। जितना मुझे याद है तुमने पहला पहला जो तमाशा वाला साजन सजनी के एनिवर्सरी रहा, साजन सजनी वाला बोलूंगी मैं, शादी तो नहीं है तुम्हारी उसके साथ। तो साजन सजनी वाला एनिवर्सरी जब आया है, तुम भागा भागा गए थे रात के 2 बजे, कहीं कटवाई थी सट्टू मेरे कम्युनिटी लगाने के बाद 2 बजे। फिर उसके बाद तू भागा भागा गया था, उसे जूता चप्पलें और एक मोबाइल फोन सस्ती वाली दे के भाग आया था, लाल ड्रेस। उसके बाद तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, झूठा कहीं का मक्कार। तो घोचू जो दिखाता है हरी तुरई हरी बैगन, और सट्टू उसके ट्रैक पकड़ ली, कॉपी कर ली कंटेंट। अब ये दिखाती है मेरा गुच्छा अमरूद का, मेरा गुच्छा नींबू का, ये देखो मेरा लेमन ग्रास है, ये देखो मेरा अमरूद के गुच्छा लटक गया। जैसे घोचू, ये देखो मेरी हरी तुरई, ये देखो मेरा हरा मिर्च। तो भाई मियाँ बीवी हरी तुरई हरा मिर्च करते करते मर जाएंगे। जब पब्लिक थोड़ा मतलब थक चुके होते हैं इसके हरी तुरई और हरा बैंगन और गुच्छा अमरूद देख देख के, तब पब्लिक बोलने लगती है कमेंट में कि कुछ और भी दिखा दे। तो फिर शुरू हो जाती है कोसर पे, ये मैंने इब्राहिम के सर्दी के कपड़े ले लिया है, ये मैंने इब्राहिम के गर्मी के कपड़े ले लिया है, ये मैंने इब्राहिम के ये ले लिया है, ये हमने इब्राहिम के फीडा ले लिया है, ये हमने कोसर के ये ले लिया है। तो ये सब करके इसके कंटेंट बन ही जाता है। इमेजिन करवा देगी, खाना वापस कर दी, फलान कर दी, उधर से मुंह चिढ़ा रही है, उधर बैठ के गाली दे रही है, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में मुझे दिखा रही है। तो भाई उसको कंटेंट के लिए मेरे जैसे की वॉइस लीक की ज़रूरत ही नहीं है, और सिंपैथी गेन करने के लिए तुम उन लोगों के लिए उसके मुंह ज़बानी बोलना काफ़ी है। तो तुम लोग इतना दिन से पाँक रहे थे कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब मैंने सबूत लगाया तो तुम लोग के तो टाए टाए फिर सोने लगा। अभी इतना कुछ होने के बाद असीम के वॉइस आया कि भाई आज के बाद हम किसी के सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। उसने एक वॉइस और भेजा है, इतना होने के बावजूद उसने भेजा है, फिर भी सितारा सितारा कर रहा है। अगर मैं वो लगा दूं तो तहलका मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, ठीक है? लेकिन मेरे लगाने के बाद जो सितारा के सपोर्टर्स है वो खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं ठीक करा लगाया, आसिम का असली चेहरा सामने आया, मतलब सच्चाई इनकी सामने आ रही है। वो लोग भी थक चुके इसके झूठ को पकड़ पकड़ के, हिला हिला के डब्बे में भर के। कब तक आखिर बंदा किसी के झूठ को खींचेगा? हर किसी को तो अपने अपनी कब्र का डर है ना, मरना भी तो है सबने। तो भाई जो उसके सपोर्टर्स हैं वो लोग खुश हैं।
कि मैं ठीक कर रही हूँ। मुझे बताया गया, मैं तो नहीं देखा। मैं देखती भी नहीं हूँ किसी को, सबको पता शुरू से मैं किसी को नहीं देखती हूँ। तो तुम लोग मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों को गालियाँ भी देते हो और उनके सामने मेरे बारे में बातें भी करते हो, वो थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अपने यार, तो सितारा के सपोर्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इससे लगे जो मर्ज़ी। लेकिन सलमा के जो सपोर्टर्स हैं, उनको तो भा लग गई है, आग बबूला हुए पड़े हैं। कहते हैं कि घोचू ने मुझे पैसा दे दिया है। और जब मैं वॉइस नहीं लगाऊंगी अब, खत्म। और जब मैं लगाती हूँ तो कहते हैं सितारा को सिंपैथी देती है। भाई मैं लगाऊं ना लगाऊं, तेरे बाप का क्या जाता है। टट्टू टट्टू को सिंपैथी के लिए उसकी माँ काफी है, बैठ के रो देगी। ये खुद भी तो रोती रहती है ना। इतना कुछ हो गया इसकी जिंदगी में, इतना कुछ। तुम लोग तो इतना कुछ उसे बोलते हो, मैं तो कभी भी कुछ भी खास नहीं बोलती, मैं तो उसके वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ। तुम लोग पूरा पूरा रात लाइव लगा के बैठते हो, फिर भी वो तुम लोगों को उफ तक नहीं करती है। तो कौन हुआ उसके सपोर्टर? तुम लोग ना, मैं नहीं। ठीक है। उसने एक वीडियो बनाया था कि देखो कितने लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाए हैं, चाहे ठीक बनाए हुए चाहे गलत बनाए हुए। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे पर वीडियो बनाते हैं। तो वो लोग इसको ज्यादा पसंद है, हम जैसे लोग नहीं। ठीक हो गया। कितने लोग मेरे ऊपर बना रहे वीडियो, चाहे अच्छे बनाए चाहे बुरे बनाए, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये कंट्रोवर्सी लेके आई थी। कंट्रोवर्सी इसको पसंद है, इसको गाली दो, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसे नंगा पुंगा करो, इसे यही पसंद है। ठीक है। हम जैसों के वीडियो रिएक्शन में उसे इंटरेस्ट नहीं है, हम इतना हाश नहीं होते उसके साथ। हाँ, उसके एक ही दुखती रग पे पाँव रखती हूँ, जो कि कौसर है। बाकी बात तो कुछ नहीं करती हूँ मैं। ठीक हो गया। जो वॉइस मेरे चैनल इस वीडियो में मतलब चलाया था, ये वाला पूरा मेरे लगभग 2 मिनट का है शायद। मेरे चैनल, इसी चैनल पे लगी पड़ी है, प्राइवेट हुआ पड़ा है। तो जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा कोई वीडियो बनाने के लिए, चैनल एक्टिव रखने के लिए, मैं पब्लिक कर देगा। मेरी मर्जी, आज करूं, कल करूं, एक हफ्ता बाद करूं, 2 साल बाद करूं, मेरी मर्जी है भाई। मेरे घर में मेरी मर्जी चलती है, तो यहाँ ये तो मेरा चैनल है, यहाँ तो और मेरी मर्जी चलेगी ना। मेरा बंदा हमेशा कहता है जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। अगर तुम कहती हो कि आज हम ये बना ले, यही बनेगा आज हमारे घर में, क्योंकि बनाना भी तुमने है ना। तुम जो भी बनाएगी मैं शौक से खाऊंगा। मुझे नहीं उलझना है, ऐसा ना हो वो भी ना नसीब होए। तो ये ऐसा बोलता है। समझदार है ना आपके भाई। तो भाई, सब जब घर में हमारी मर्जी चल सकती है, हमें इज्जत दिया जा रहा है, ये तो मेरा चैनल है। यहाँ पे मुझे इज्जत कोई दे ना दे, मेरी मर्जी है। मैं जो मर्जी लगाऊं, जब मर्जी लगाऊं, आज लगाऊं कल लगाऊं। तो जो लोग कह रहे हैं कि कौसर के मैं सहेली हूँ, पक्की वाली, गांव वाली, खेतों के मेड़ पे बैठने वाली, क्या कर लोगे? अगर कौसर मेरी सहेली है, अगर कौसर मेरी कांटेक्ट में, तो क्या उखाड़ पाएगी? जा सितारा मम्मा जान को अपनी बोलो कि कौसर की जेल करा दे, शरीन कमरान के साथ कांटेक्ट में है, या फिर कौसर के पीछा छोड़ दे, शरीन कमरान से बातें करती है। तो भाई परेशान मत हो तुम लोग। ठीक है। शरीन कमरान तो झूठ बोलती है, हवा में बातें करती है, उसके पास कहाँ कोई सबूत है। तो तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग मुझे उकसा लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।